विद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल मिला है, सच में अपने सारे स्टाफ को और सरकार के जुड़े हुए साथी पक्ष को मैं बधाई देना चाहता हूँ। शासकीय विद्यालयों ने गजब का प्रदर्शन किया है। निजी विद्यालयों की तुलना में चाहे 12th का हो चाहे 12th का हो, दोनों सेक्टर में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और चौथा, नकल प्रकरण में भी कमी ला करके बच्चों ने पढ़ते हुए जो माहौल बनाया, उसके आधार पर ये बता सकता हूँ कि ये हमारे 10th और 12th के बच्चों ने और वातावरण ने अपने आप बदलाव लाया। और पांचवा बड़ा कारण, जिसके लिए मैं 12वीं के लिए भी बधाई देना चाहूंगा, हम पिछले साल 15 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। अब की बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 16 साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। 16 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ये आ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और खास करके जैसा आंकड़ा बताई दिया माननीय मंत्री जी ने, हमारे पास जो 10th की एग्जाम फरवरी से मार्च के बीच हुई, इसमें 8,97,061 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। और इसमें खास करके नियमित विद्यार्थी 7,87,733 थे। स्वाध्याय परीक्षार्थी 1,09,328 थे। और 10th की परीक्षा का परिणाम ये बड़ा महत्व का है, 73.42% अर्थात 72.42% हुआ है। इसमें भी हमारे लिए 69.31% ये परसेंटेज छात्रों का है और 77.52% ये छात्राओं का है। इस छात्राओं ने 10th में भी छात्रों को पीछे छोड़ते हुए अच्छी छलांग लगाई। इसी के साथ साथ हमारे लिए ये गौरव की बात है, सरकारी स्कूलों का परीक्षाफल निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर रहा। इसका आंकड़ा इस प्रकार से है, शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल 76.80% और अशासकीय का 68.64, अर्थात 8% का अंतर। ये हमारे स्कूल की गुणवत्ता, शांतिमय विद्यालयों का माहौल अनुकूल प्रकार से, जितना योग्य प्रकार से सरकारी हमारे सभी प्रकार की मसले में काम किया है, उसका रिजल्ट है। मैं सबका आभार मानता हूं सरकार के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में। दोबारा बोलना क्या है? दोबारा आप धीरे लिख लो, आपने बता देना। हम बता रहे हैं 76.80 ये सरकारी का है और 8% अर्थात 68.64% ये प्राइवेट स्कूलों का है। ये बताता है कि बड़ी बड़ी मोटी फीस और सारी प्रबंधन के बाद में भी हमारे गुजरी के लाल अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा। गुजरी लाल भी बोल सकते हैं, शांतिमय विद्यालय भी बहुत बढ़िया हो गया। हमारे जमाने में टाटपट्टी की घर से जाना पड़ती थी, वो दौर बदल गए। मैं आज के इस अवसर पर हाई स्कूल की मेरिट की 378 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, इसकी संख्या बताने जा रहा हूँ। उसमें से भी 235 छात्राएं और 143 छात्र जिनने अपनी जगह बनाई। मैं सभी बहनों को बधाई देना चाहूंगा। प्राइवेट सूची में इस बार भी हमारी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में अधिक स्थान हासिल किया है। सबसे सुखद बात यह है कि सर्वाधिक पास प्रतिशत के मामले में भी जनजातीय जिलों ने बाजी मारी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए। अगर टॉप में कोई जिला रहा है तो वो अनूपपुर जिला रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा अनूपपुर जिले के हमारे सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, स्टाफ को। 93.85% का अनूपपुर का रिकॉर्ड रहा है। ये अद्भुत रिकॉर्ड है, इसमें वो फर्स्ट स्थान पे आए। उसी प्रकार से 92.14% से अलीराजपुर हमारा सेकंड पे आया। अलीराजपुर झाबुआ अलीराजपुर, इधर हमने महाकौशल में भी ट्राइबल की बेल्ट में जगह बनाई। इधर झाबुआ के पास अलीराजपुर ने भी चंद्रशेखर आजाद जी के जिले को गौरवान्वित किया। इसी के साथ हमारे पास आज की स्थिति में 10वीं बोर्ड की बच्चियों का रिकॉर्ड, जिसकी जानकारी के सब इंतजार कर रहे हैं, वो भी बताने जा रहा हूं। जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है जिस बच्ची ने, वो सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल गुन्नौर पन्ना की छात्रा कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी है, जिसने फर्स्ट स्थान हासिल किया। प्रतिभा ने 500 में से 499 अंक हासिल किए।
ये हमारी बच्ची का मेहनत का परिणाम है। केवल एक ही अंक छूटा है, पता नहीं किताब ऐसी की ऐसी लिख दी, क्या करा, लेकिन जो करा वाकई अद्भुत किया। एक बार जोरदार ताली बजा। टैलेंट का अपना, मैं प्रतिभा को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सच में प्रतिभा के रूप में पन्ना से हीरा निकला हमारे पास, ये मान के चलते वाकई बधाई देना चाहूंगा। हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी की तरफ बढ़ते हैं। हायर सेकेंडरी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो 10 फरवरी से 7 मार्च तक हुई थी, इसमें 6,69,746 परीक्षार्थी शामिल हुए। नियमित परीक्षार्थियों की संख्या 6,13,634, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की संख्या 76,112। और बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा परीक्षा परिणाम 12वीं का 76.01% रहा। ये 16 साल का सर्वश्रेष्ठ, जैसा मैंने पहले बताया, ये परीक्षा परिणाम। इसी के साथ इस वर्ष हमारे छात्र छात्राओं का जो अंतर है वो बताने जा रहा हूँ। 72.39% छात्र और छात्राएं 79.41% रही, अर्थात 72.39% स्टूडेंट है और हमारी गर्ल्स है 79.41%। ये हमारी बेटियों ने फिर बाजी मारी, जोरदार ताली बजाई बेटियों के लिए। नारी सशक्तिकरण को सार्थक कर रही हमारी बेटियां, देखो कदम कदम। 1,99,000। अब ये तो जो दोबारा से बैठने की पात्रता वाले लोग हैं, उनका आंकड़ा भी मेरे पास है, लेकिन अब खत्म हुआ नहीं है। जिनको अगली बार देना तो दे दे, नहीं में परीक्षा का चक्कर न पड़े। सरकारी स्कूलों का परीक्षा फल निजी स्कूलों से बेहतर रहा है, मैंने बताया है। अब शासकीय 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों का जो परीक्षा फल का रिकॉर्ड है, उसका परसेंटेज बताने जा रहा हूँ। ये 80.43% शासकीय विद्यालयों का है और अशासकीय विद्यालयों का है 69.67, अर्थात 69.67%। ये प्राइवेट स्कूलों का है। इधर 80 से ऊपर जा रहा है तो 70 के अंदर नहीं आ रहा है। ये अंतर है स्कूल का, सरकारी और प्राइवेट का। जोरदार ताली बजाएं सरकारी विद्यालय में। हायर सेकेंडरी की मेरिट लिस्ट में 221 विद्यार्थियों ने जगह बनाई। इसमें भी 158 छात्राएं हैं और 63 छात्र हैं। जोरदार अभिनंदन हमारी बेटियों के लिए प्राइवेट स्कूलों में। और इसमें भी सबसे सुखद बात पुनः दोहराना चाहूंगा, सर्वाधिक पास होने वाले जिलों में जिनने बाजी मारी वो हमारे झाबुआ है। जोरदार ताली बजाएं। झाबुआ ने 12th में भी अपने प्रदेश में सबसे बेहतर जिले की भूमिका में आया। ये बताता है कि हम धार, झाबुआ, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिडौरी, मंडला, यहाँ के भी विद्यालय कैसे काम कर रहे हैं। इनका 93.23% के साथ झाबुआ फर्स्ट है और 93.04% अनूपपुर सेकंड है। ये 12th बोर्ड का है। एक एक तरफ कोई रखा है, तो बराबरी का हिसाब करा है, महाकौशल का भी और मालवा का भी। इसी के साथ साथ मेरिट लिस्ट में आप जिनका इंतजार कर रहे हैं, 12वीं बोर्ड में जो सर्वाधिक अंक लेकर पास हुई, ये हमारी वाणिज्य समूह की कुमारी खुशी राय। ये खुशी उसी के पास आई, जोरदार कुमारी खुशी राय। ये हमारी बेटी शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की है। जोरदार अभिनंदन। कुमारी चांदनी विश्वकर्मा अशासकीय गुरुदेव शिक्षा केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीलवड़ भोपाल की, और इनके द्वारा कुल 500 में से 494 अंक हासिल किए। दोनों को बधाई देना चाहिए, दोनों बेटे को प्राप्त करने में बधाई। और बाद में अभी आप कहा थे, कुमारी चांदनी विश्वकर्मा, खुशी वो चांदनी सब की चिंता मत करो। इस वर्ष का पूरक परीक्षा परिणाम हम घोषित नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि पूरक में कोई नहीं, सबको दोबारा मौका मिल रहा है जो मई में वो परीक्षा दे सकते हैं। और ये तारीख भी बता देता हूँ कि ये द्वितीय अवसर 7 मई से प्रारंभ होने वाला है। इसलिए इस परिणाम के तुरंत बाद अगर आपको लगता है तो वो दोबारा मौका
मिल सकता है। मैं ये बात जरूर बता सकता हूं कि हमारे लिए आज के इस परिणाम के साथ मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं, परीक्षा हम भले ही देते हैं, लेकिन परीक्षा में हमारे लिए हो सकता है जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हैं मन अच्छा है, सब परिस्थिति अच्छी तो कोई बात नहीं, कभी बुखार आ गया, कोई और कारण हो गया, किसी कारण से भी चूक गया तो आपको फिर एक मौका दे रहे हैं, और एक परीक्षा कोई कारण से रुक रहा तो अगला दिन फिर इंतजार कर रहा है, अगली और कोई ऊंची उड़ान पे जाने की तैयारी होगी। तो मैं मान के चलता हूं कि कोई निराश न होना, अपने मन में एकदम खेल आधार पर इस परीक्षा के परिणाम को लेना, सच में ये हमारा एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं प्रदेश भर में सारे बच्चे इस बात का एहसास करते हुए इस रिजल्ट को आखिरी रिजल्ट न माने, ये बात सही है। जो आगे बढ़ गए उनको बधाई, और जो किसी कारण से रह गए उनको फिर मौका देंगे, उनको फिर लेके चलेंगे। उनके लिए भी मेरी सबको अग्रिम बधाई। आज नहीं तो कल निकल के आएंगे, और एक बार फिर बेटियों के लिए वास्तव में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और नारी सशक्तिकरण का ये साल हमारे रिजल्ट से आया। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी कर्मठ शिक्षकों को, विभाग को, विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, उनके सारे इष्ट मित्रों को, सबको बधाई देता हूँ। बोर्ड के और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और उनकी पूरी टीम को, हमारे मनोनीत सदस्यों को भी बधाई। सबने मिलकर के जो अच्छा काम किया है, सच में आप सबके माध्यम से बच्चों की आंखों की चमक बढ़ी है। उम्मीद करेंगे उनके सपने आसमान की ऊंचाई को छुए। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। निश्चित ही ये क्षण हम सर हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग क्षण है जिसका हम इंतजार। तो एमपी बोर्ड में बेटियों ने बाजी मारी है। आ गया बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आपके सामने, और रिजल्ट्स की घोषणा भी हो चुकी है। और अगर आप अपने रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप डिजी लॉकर के जरिए भी देख सकते हैं, और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप अपने रिजल्ट देख सकते हैं। तो एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है, और आप सुन भी रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। अपने नतीजे जो है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MPBSE की वेबसाइट्स पर भी जाकर स्टूडेंट्स देख सकते हैं। mpbse.nic.in पर या mpresult.nic.in पर देख सकते हैं। mponline.mpbse.gov.in पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट डिजी लॉकर पर भी देखा जा सकता है। स्कोर कार्ड भी डाउनलोड किया जा सकता है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 9,07,000 विद्यार्थी 10वीं कक्षा के थे, जबकि 7 लाख विद्यार्थी 12वीं कक्षा के थे। और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किसने जो है सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। प्रतिभा को 500 में से 499 अंक मिले हैं। अनूपपुर जिला जो है वो टॉप पर रहा है। 10वीं में अलीराजपुर जिला दूसरे नंबर पर रहा है। अनूपपुर जिले का रिजल्ट 93.50% रहा है। 12वीं में 76% से ज्यादा जो छात्र हैं वो पास हुए हैं। अलीराजपुर की अगर बात करें तो 92.14% इसका रिजल्ट रहा है, और झाबुआ का रिजल्ट सबसे अच्छा 12वीं में रहा है। 12वीं के बच्चों में सबसे अच्छा रिजल्ट झाबुआ का रहा। कॉमर्स में खुशी राय 12वीं की टॉपर रही हैं। भोपाल की छात्रा हैं खुशी राय, और उन्होंने टॉप किया है। 10th की अगर बात करें तो पन्ना की रहने वाली प्रतिभा सिंह सोलंकी फर्स्ट रैंक पर है। 10वीं की जो टॉपर है वो प्रतिभा बनी है, और 12वीं की अगर बात करें तो भोपाल की रहने वाली खुशी राय रैंक 1 में है, और कॉमर्स की वो है स्टूडेंट।
हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, ये बहुत बड़ी बात है, एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है, चाहे 10th कह लीजिए या 12th कह लीजिए। खुशी जो है 12वीं की छात्रा हैं जो कॉमर्स में रैंक 1 में आई हैं और पन्ना की वो रहने वाली हैं, भोपाल की, माफ कीजिएगा खुशी। जी बिल्कुल, आपको बता दें 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया। 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे और जिसमें सबसे बड़ी बात, लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है, लड़कों को पछाड़ दिया है। और जो 12th में टॉप किया है वो खुशी राय राजधानी भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय की स्टूडेंट है। अभी हम उसी स्कूल में मौजूद हैं। अभी खुशी घर पर है और स्कूल उसको बुलाया गया है, वो आ रही है, अगले 2-4-5 मिनट में आ जाएगी। सभी टीचर्स में बेहद खुशी है और वो कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं जो परीक्षा में पास निकले हैं। एक बार फिर आप लोगों ने जो है लड़कों को पछाड़ दिया है, फिर से एक बार लड़कियां टॉप, क्या कहेंगे आप? टॉप तो कोई भी कर सकता है, अब जो पढ़ेगा वैसा थोड़ी है कि लड़कियां टॉप हो गया। लेकिन मतलब इसमें भी आपको हो गया बोल रहे हो, कितनी खुशी की बात होती है, खासतौर से लड़के लड़की में हमेशा कंपटीशन होता है। उनके कितने परसेंटेज आए हैं और उनको वो क्या सेटिस्फाई है इस रिजल्ट से? खुशी खुशी नहीं, वो दूसरी है। कहाँ कब आएगी पता नहीं मुझे। ये स्थिति ये है, समझ रहे हैं, लड़कियां अभी चारों तरफ दिख रही हैं और सबसे ज़्यादा खुशी है। और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो टीचर हैं उनसे भी बात करें कि वो क्या सोचती हैं अपने स्टूडेंट के बारे में। सबसे बड़ी बात, भोपाल के सुभाष स्कूल के स्टूडेंट है जिसने टॉप किया है पूरे मध्य प्रदेश में, तो उनके टीचर क्या कह रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। अभी चारों तरफ टीचर्स की तरफ से बधाई दी जा रही है अपने बच्चों को और चारों तरफ। मैम, खुशी के बारे में क्या कहेंगे? जी, खुशी बस जैसा कि कह रहे हैं आप, खुशी का पल है तो सच में खुशी का पल है ये। हमारी स्टेट टॉपर बच्ची खुशी राय है जो अभी हम आ रही है पापा के साथ और हम सब टीचर्स उसका वेट कर रहे हैं। इसने स्टेट नंबर 1 रैंक हासिल की है, उसको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मैम, सबसे बड़ी बात है, एक गुरु के लिए सबसे बड़ा उसका रिजल्ट ये होता है कि उसका स्टूडेंट टॉप करे और आपके स्कूल का स्टूडेंट है, क्या कहेंगी कैसे, और उसका पढ़ाई का साल भर का कैसा क्या रहा था? बिल्कुल, ये तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा उत्कृष्ट विद्यालय है वैसे ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये अपने आप में नाम रख रहा है। और हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं और हमारे सभी स्टाफ सदस्य कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव वेव्स अपने बच्चों के साथ हमेशा रखते हैं और मेंटरशिप करते हैं। बच्चे पढ़ते सब हैं पर पढ़ना कैसे है वो बताना हर शिक्षक का एक कर्तव्य होता है और शायद उस कर्तव्य पर हम लोग खरे उतरते हैं। इसके लिए हम अपने आप को भी धन्यवाद कहते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं ईश्वर से कि ऐसे बच्चे हमारे और आगे निकले और हम उनका हमेशा सपोर्ट करते रहे और अपने भविष्य में सफलताएं अर्जित करें। मैम, पूरे साल भर का आप पढ़ाई का देखें और पूरे बच्चों का देखें, पहले से आपको ऐसा उम्मीद था कि आपके स्कूल का बच्चा टॉप करेगा? बिल्कुल, उस बच्ची ने प्री बोर्ड में भी बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे। आप उससे मिलेंगे तो अभी आपको लगेगा बहुत गंभीर और समझदार बच्ची है और वो अपने आप में जैसे कहते हैं ना, एक जज्बा है उसके अंदर कि मुझे कुछ करना है बिना कुछ शोर शराबा किए। जो सुनती है वो बहुत ध्यान से, बहुत मन से सुनती थी और हर पल खड़ी होती थी कि मुझे अगला क्या करना है, अगला स्टेप मेरे लिए क्या होगा जो मेरे लिए अच्छा होगा। तो ऐसी सोच वाले बच्चे यदि पढ़ते हैं तो उसे हमें पढ़ाने में भी खुशी होती है। और जो बच्चे अगले साल बोर्ड की परीक्षा देंगे उनके लिए टीचर क्या टिप्स देना चाहेंगी? बच्चे और अन्य सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। वो जीवन में यूं ही आगे सफलता पाएं और आगे जो कोई थोड़े बहुत कम अंक से आए हैं और वो निराश ना हो, ये भी मैं आपको साथ में बताना चाहूंगी। हमारे शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक अच्छी योजना चलाई गई है। नेक्स्ट ईयर के लिए एक टिप, और बच्चे जो 12th में आ रहे हैं या 9th पास करके 10th में आ रहे हैं, जी जी जी, 9th से जब 10th में आते हैं तो स्वाभाविक एक हर्डल, एक और सीढ़ी वो बच्चा चढ़ता है और वहां से वो तैयारी करने लगते हैं कि हमें 10th तो करना ही करना है, बाद में 12th भी करना है। और ये हमारे जो बच्चे निकल जाते हैं उनसे वो इंस्पायर होते हैं और हम लोग बीच बीच में उन बच्चों से उनकी मुलाकात भी कराते हैं। बिल्कुल। मैम को जानकारी दे दे, 16 साल के बाद ये बहुत उत्कृष्ट रिजल्ट रहा उत्कृष्ट विद्यालय का, आप लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट को लेके, खासतौर से जिन्होंने टॉप किया है? हम लोग बच्चों के ऊपर जो मेहनत करते हैं वो जब अच्छा रिजल्ट देते हैं तो हमें भी उतनी खुशी मिलती है जितनी उनके माता पिता को मिलती है।
बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सबके चेहरे देखकर कि शायद जितनी खुशी को खुशी नहीं होगी उतनी आपको हो रही। स्वाभाविक है, हमारे यहाँ के विद्यार्थी है तो हमारा ही तो परिणाम दे रहे हैं ना, और बच्चे के रिजल्ट से ज्यादा शिक्षक का मूल्यांकन है। अच्छा, गर्व महसूस होता है कि ये मेरा स्टूडेंट है जिसने टॉप किया। हाँ होता है ना, क्यों नहीं होगा, हमारा ही तो वो दिखा रहा है ना, प्रतिबिंब है ना वो शिक्षकों का, इसलिए। ये सोचकर कैसा लगता है कि जब आपको वो स्टूडेंट 10 लोगों में बताएगा कि मुझे इन मैडम ने या इन टीचर्स ने पढ़ाया था और ये लोग ऐसी तैयारी करवाते, तब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी फीलिंग होगी, उस पर हमको गर्व होगा, अच्छा लगेगा। तो सुभाष स्कूल का नाम तो शुरू से सुन रहे हैं, भोपाल में अलग ही लेवल है उस स्कूल का, नाम ही चलता है। अब और क्या कहेंगे इस रिजल्ट को देखकर? आगे बच्चे और प्रेरित होंगे और अच्छा करने का, इससे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और हम भी मेहनत करके और अच्छा कर देंगे। बिल्कुल, अभी आपने सुना, ये वो लोग हैं जिन्होंने उसको गढ़ा है, स्टूडेंट को गढ़ा है। सुभाष स्कूल की स्टूडेंट है खुशी, जिसने पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन ही किया है, साथ ही सुभाष स्कूल का नाम रोशन किया। और फिलहाल जो खुशी हम दिखा रहे हैं वो टीचर्स की है, जिन्होंने साल भर अपने बच्चों को पढ़ाया है, मोटिवेट किया है, और कहीं भी अगर उनको डाउट होता था बच्चों को तो वो उनको मोटिवेट करते थे, पढ़ाते थे एक्स्ट्रा टाइम, बल्कि अपना खुद का एक्स्ट्रा टाइम देते थे बच्चों को कि कहीं उनको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, रिजल्ट में दिक्कत ना हो, फैमिली का कोई प्रेशर ना आए। और सर, क्या कहेंगे अपने बच्चे के बारे में? खुशी हो या उसके जितने भी बच्चे पास हुए? मुझे इस बात की बेहद संतोष है कि इस विद्यालय से लगातार बच्चे स्टेट मेरिट में आ रहे हैं और इस बार तो प्रथम रैंक लेकर के आए हैं, और ये लगातार इस अचीवमेंट को बनाए रखना, मुझे लगता है कि इसमें पूरी एक टीम काम करती है। हमारे सभी शिक्षकगण, ये जो विद्यार्थी सफल हुए हैं, न केवल उनकी मेहनत बल्कि उनके परिवारजनों की मेहनत, उनके माता पिता की मेहनत, पूरे परिवार का सपोर्ट, सब मिलकर काम करते हैं, तब इस प्रकार के एक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो श्रेय दे रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन टीचर का एक अलग ही स्थान माना जाता है। निस्संदेह टीचर का अपना स्थान है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये कंबाइंड परिणाम होता है, इसमें किसी की भूमिका कम नहीं, न बच्चे की, न अभिभावक की, न शिक्षक की, और न इस एटमॉस्फेयर की जो सुभाष विद्यालय अपना एक वातावरण निर्मित करता है, एकेडमिक एक ऐसे इंस्टीट्यूट का वातावरण निर्मित करता है जिसमें कि बच्चे में जो क्षमता है वो पूरी निखर के बाहर आती है। तो ये पूरा टीम का कमाल है। आप एक गार्जियन भी हैं, स्कूल प्रिंसिपल भी हैं, बच्चों आपकी एक एक बच्चा आपकी नज़र में रहता है, चाहे वो सामने पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि हमने भी देखा है। खुशी के बारे में क्या कहेंगे? वो साल भर आपको कैसे दिखती थी? क्या आपको पहले से क्लियर था कि ये टॉप कर सकती है? सच बताऊं तो हम लोगों को ये बात पहले से पता चल जाती है कि लगभग कौन कौन से विद्यार्थी संभावित है जो मेरिट में आ सकते हैं, और खुशी उनमें से थी जिस पर वर्ष भर हम लोग काम कर रहे थे। तो ऐसे कई विद्यार्थी और भी हैं जिन पर हम मेहनत करते हैं और कुछ 1-2 नंबर से रह जाते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो मेरिट में आए इनको तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन प्राचार्य के नाते इस विद्यालय में 2000 जो बच्चे पढ़ते हैं सबका अभिभावक मैं हूँ, जो बच्चे पिछड़ते हैं उनका भी अभिभावक मैं हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि उन्हें भी उतना ही ध्यान दिया जाए, उनके संवेगात्मक जो विकास है उन पर ध्यान दिया जाए, उनके मनोवैज्ञानिक जो इमोशंस है उन पर ध्यान दिया जाए, और उनमें भी वो संबल लाया जाए कि नंबर कम आना कोई बुरी बात नहीं है, हम फिर मेहनत करेंगे, फिर से खड़े होंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। ये बड़ी बात है सर कि आपने ये भी कह रहे हैं कि कम नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं। आज के दौर में ये रिजल्ट ही तो पूरा कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं हम। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जो मेरे विद्यालय के बच्चे जो कम आए हैं जिनके नंबर, वो भी उनका अभिभावक मैं ही हूँ। हो सकता है वो किसी दूसरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे, लेकिन इस विद्यालय का हर विद्यार्थी अपने क्षेत्र में नाम करने वाला है, इसकी गारंटी है। बिल्कुल, ये सुभाष स्कूल के प्रिंसिपल थे और हमने तमाम टीचर से बात की, और सभी का जो है खुशी सबके चेहरे पे आप खुद देख पा रहे हैं, अलग ही लेवल की है। और सब ये कह रहे हैं, खासतौर से प्रिंसिपल का ये कहना है स्कूल के, कि अगर नंबर कम भी आते हैं किसी छात्र के तो निराश होने की जरूरत नहीं है, फिर से मेहनत करिए, फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर किसी वजह से कम नंबर आते हैं तो वो भी आपके सीखने की एक स्टेप है। और सबसे बड़ी बात, एक एक बच्चे पे नज़र रहती है। खुशी उनमें से एक स्टूडेंट थी कि जिसका पहले से क्लियर था उनको कि हाँ ये नाम रोशन करेगी, टॉप में आएगी, और आज जो उन्होंने सपना एक साल भर देखा और वो आज रिजल्ट के तौर पे सामने है सबके। जी बिल्कुल शिवकांत, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, प्रिंसिपल ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मैं तो सबका अभिभावक हूँ और सबकी जिम्मेदारी है मेरी, और जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं भी लाए हैं
क्या पता वो दूसरे क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो, क्या पता वो दूसरे क्षेत्र में इस स्कूल का नाम रोशन करें। आप नजर बनाए रखिएगा शिवकांत, खुशी से भी बातचीत के लिए आप देखते रहिएगा, वहां पर टीचर से बात करिए, पूछिए कि खुशी जो है किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बेहतर थी, बाकी के स्टूडेंट्स को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। आने वाले समय में जो बच्चे अब 9th से 10th में आएंगे या 11th से 12th में जाएंगे, उनको वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। डिजिटल दौर में उन्होंने टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कितना किया बच्चों को और शार्प करने के लिए। खुशी 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 कहाँ है? हम कुछ और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश भी करेंगे जो कहीं ना कहीं परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं और जिन्होंने अपने पेरेंट्स का, अपने साथियों का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। एक अलग ही यहाँ पर माहौल देखते बन रहा है पूरे स्कूल का। मैम, रिजल्ट आ गया है, एक साल जिसका इंतजार रहता है सभी को। ठीक है, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। प्रतिभा सिंह मेरे साथ जुड़ गई हैं, 10th की टॉपर है। प्रतिभा, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले प्रतिभा, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगी, आपने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, कितनी मेहनत की, कुछ टिप्स आप देना चाहें? यस मैम। प्रतिभा, आपके फर्स्ट आने का श्रेय आप किसे दे रही हैं? मतलब मेरे पेरेंट्स एंड जो टीचर्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी पढ़ने के दौरान? नहीं, मुझे ऐसी कोई डिफिकल्टीज नहीं आई है क्योंकि डाउट वगैरह थे वो स्कूल में सॉल्व हो जाते थे मेरे। आपने कितना समय दिया पढ़ने के लिए प्रतिभा? 3 घंटे मिनिमम देती थी मैं रात में और 2 घंटे सुबह। अच्छा प्रतिभा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब एग्जाम्स चल रहे हो तो ज़्यादा खेलने कूदने में टाइम नहीं देना चाहिए, ना ही फ़ोन वोन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने क्या किया? आपका शेड्यूल कैसे रहता था? आप कब पढ़ती थी, कब खेलती थी, आपने टाइम कैसे निकाला? मैं स्कूल से आती थी, 4:30 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। उसके बाद फिर आके ड्रेस वगैरह चेंज करते, खाना खाते, फिर 5:30 से 6:30 के बीच में मैं थोड़ा खेलती थी। उसके बाद मेरा जो स्कूल का होमवर्क होता था वो कंप्लीट करती थी और 8 बजे से बैठती थी पढ़ने के लिए, 8 से 11 पढ़ती थी। क्या आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं या आपके टीचर स्ट्रिक्ट हैं? किसका असर था आपकी इस पढ़ाई में? मतलब 500 में से आपने 499 जो स्कोर है वो हासिल किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है, सपोर्टेबल है, मतलब उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया है और वैसे ही मेरे टीचर्स थे, सपोर्ट करते थे मुझे, जो डाउट होता था वो डाउट सॉल्व करते थे। आपके कोई फ्रेंड्स ग्रुप भी है? फ्रेंड्स को भी आप टाइम देती थी? हाँ था, मतलब गर्ल्स ग्रुप था हम लोगों का। हाँ, तो उसमें थोड़ा मोड़ा। एग्जाम्स के टाइम भी आप उनसे मिलती जुलती थी, बात करते थे, ग्रुप स्टडीज भी होती थी? ग्रुप थे, ग्रुप में थोड़ा मोड़ा बात करते थे हम लोग, या जो फिर थोड़ा मोड़ा जैसे डाउट हो वो पूछते थे, तो ऐसे। प्रतिभा, ये बहुत बड़ी बात है 500 में से 499 अंक लेकर आना, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं लेकर आ पाते। आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहती हैं? क्योंकि देखिए, आपसे टिप्स लेंगे अब हम, क्योंकि आपकी जो प्रतिभा है अब उसकी चर्चा हो रही है हर जगह, तो कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें। मैम, वो नहीं है, जो बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से अपनी स्टडी में ध्यान देंगे, वो जरूर टॉप कर सकते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो वो जरूर कर सकता है। अच्छा प्रतिभा, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपने क्या पढ़ने के लिए मोबाइल फोन का पॉजिटिव इस्तेमाल किया? आपने उसको यूज किया पढ़ने के लिए? कैसे किया? हाँ, जैसे मतलब YouTube में थोड़ा मोड़ा कभी देख सकती थी, बाकी ये नहीं है कि ऑनलाइन कोचिंग की हो। मैंने कोचिंग वगैरह कुछ नहीं की है, सेल्फ स्टडी करती थी। स्कूल में टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा? फुल सपोर्ट था, जो मुझे पूछना होता था, जो डाउट थे सब बताते थे। अच्छा, आपका अटेंडेंस फुल था? आप कभी छुट्टी भी मारती थी स्कूल में? नहीं, कभी नहीं। मतलब आप जो रेगुलर रही हैं, अगर कोई डाउट है तो आपने जो पूछा है उसी का नतीजा है कि आपको रैंक 1 हासिल हुआ है। अब आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? रिजल्ट देखने के बाद आपका रिएक्शन कैसा था? हाँ, पेरेंट्स को प्राउड फील हो रहा है।
क्या कह रहे हैं पेरेंट्स, क्या दिलाएंगे आपको वो? जो मैं चाहूंगी वो दिलाएंगे। अच्छा, आपको कभी उन्होंने बोला ये कि अगर रैंक 1 हासिल करोगी प्रतिभा तो हम आपको आपके पसंदीदा चीज दिलाएंगे? हाँ बोला है। तो आप क्या लेने वाली हैं अब? वैसे ऐसे तो मुझे कुछ चीज की नीड नहीं है, बाकी हाँ कुछ जगह है जहाँ मैं जाना चाहती तो वहाँ जाऊंगी। क्या इच्छा है आपकी, आप क्या बनना चाहती हैं आगे चल के? हाँ मैं आगे चल के IAS अफसर बनना चाहती हूँ। यूपीएससी, आप यूपीएससी क्रैक करना चाहती हैं या दूसरे जगह आप दूसरे क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं? नहीं, UPSC। आपने सोच रखा है, 10th से ही आपने सोच लिया कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है? तो 10वीं की टॉपर है प्रतिभा और उनको आप सुन रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं आजकल वो पहले से ही ये सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है और उसी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। अरे आप चेयर आ रहे हैं, यहाँ से कितना दूर है? वो घर से निकले तब तो आए ना, पास में 10 मिनट तो पहले ही आ जाओ। खुशी मैं मोबाइल में करके आ शिवकांत, आप वहां पर मौजूद हैं, खुशी का इंतजार हो रहा है, क्या अपडेट उसको लेकर, कितने देर में खुशी यहाँ पहुंचने वाली है, टीचर्स का क्या कहना है? तो शिवकांत से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात आपको बता दें, जिस घड़ी का इंतजार था तमाम स्टूडेंट्स को, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे थे जल्दी से रिजल्ट्स आ जाएं, जल्दी से पूरे साल भर की मेहनत का जो रिजल्ट है वो आए और ये पता चले कि उन्होंने कैसा किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बेटियों ने बाजी मारी है। आ गया बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये रिजल्ट जारी किया। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब स्कूल शिक्षा मंत्री यहां मौजूद थे, राव उदय प्रताप, और उसके बाद यहां मुख्यमंत्री भी अपने संबोधन में ये कह रहे थे कि जितने भी बच्चे हैं जिनके रिजल्ट अच्छे ना भी आए तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं है, मौका एक और है और दूसरे मौका में भी आप कुछ कर सकते हैं। शिवकांत मेरे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। शिवकांत, खुशी को लेकर क्या अपडेट? एक सेकंड भैया, फोटो निकाल तो लूं। खुशी को लेकर ये अपडेट है कि वो लगातार अपने परिवार और रिश्तेदारों के फोन अटेंड कर रही है, वीडियो कॉलिंग पर है, तो स्कूल आने का तक टाइम नहीं मिल रहा। लगातार उसकी जो क्लास टीचर हैं, उसके प्रिंसिपल हैं, लगातार स्कूल बुला रहे हैं, लेकिन स्कूल तक आने में उसको जितना टाइम लग जाए इतना ही वेट है। हम लगातार उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। उसका कहना है कि हम स्कूल आने के लिए जैसे ही निकलने को होता है और जो है किसी का फ़ोन आ जाता है या कोई उसको बधाई देने लगता है। साथ ही एक जानकारी और आई है कि एक स्टूडेंट ने और टॉप किया है साथ में, लेकिन अभी रिजल्ट को लेकर इतनी आपाधापी मची हुई है कि दूसरे स्टूडेंट का नाम पता नहीं चल रहा है। स्कूल की तरफ से खुशी राय एक ने टॉप किया है और एक स्टूडेंट और है जिसने भी, सुभाष स्कूल के स्टूडेंट है, उसने भी टॉप किया है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। और खुशी राय जो कि कॉमर्स की स्टूडेंट है, उन्होंने तो टॉप किया ही है और आप ये जानकारी दे रहे हैं कि एक और स्टूडेंट ने टॉप किया है, तो उसके बारे में भी आप जरूर जानकारी लीजिए। बाकी के स्टूडेंट्स से बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं, आप तो करिए शिवकांत, उनसे पूछिए कि उनके आगे के क्या प्लान्स हैं, उनके कितने परसेंटेज है, क्या वो सेटिस्फाई हैं अपने रिजल्ट से। अरे आप चेयर आ रहे हैं, यहाँ से कितना दूर है? वो घर से निकले तब तो आए ना, पास में। तो अभी खुशी लगातार वीडियो कॉल्स और लगातार फोन पर जो है जुड़ी हुई हैं और हालांकि देखिए ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत खास पल है। जब उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने टॉप किया है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, उनके रिश्तेदारों के कॉल्स आ रहे हैं, उनके टीचर्स उन्हें कॉल कर रहे हैं और साथ ही उनके माता पिता उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि वो आएंगे स्कूल और अपने प्रिंसिपल से भी वो मिलेंगी। खुशी राय जो कि भोपाल की रहने वाली हैं, कॉमर्स की स्टूडेंट है और वो फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल की है, 12th में उन्होंने टॉप किया है। खुशी
12वीं की छात्रा जिन्होंने टॉप किया है और 10th की प्रतिभा जिन्होंने टॉप किया है। 500 में से 499 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। पन्ना की रहने वाली हैं प्रतिभा और वाकई ये बहुत बड़ी बात है। शिवकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, क्या अपडेट आपके पास? अगर कोई और स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं या टीचर्स, तो जरूर बात करिए। बिल्कुल, स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं और टीचर्स भी मौजूद हैं। सर, एक अपडेट और चाह रहा हूं कि ये मुस्कान कुशवाहा है ना, एक मुस्कान कुशवाहा ने भी अपने सुभाष स्कूल से टॉप किया है, जिसके जो है 494 नंबर 6वां स्थान प्राप्त किया है टॉपर लिस्ट में। सुभाष स्कूल के स्टूडेंट जो है मुस्कान कुशवाहा बताई जा रही है ना, 6वां स्थान इनको। ये भी जो है सुभाष स्कूल के स्टूडेंट है। मुस्कान कुशवाहा मतलब टॉप में अगर देखा जाए तो लड़कियां हैं। सर, सुभाष के कितने बच्चों ने टॉप किया है? सर अभी पूरा आंकड़ा निकल रहा है और ये बढ़ेगा। अभी 7-8 लोगों का तो क्लियर हो गया है। जैसे हम लोग भी 11 बजे से आपके साथ ही हैं, तो पहले से पूर्व सूचना तो होती नहीं, तो आंकड़े तुरंत निकाल रहे हैं। जैसे ही फाइनलाइज होते हैं 7-8 तो हो गए अभी ये क्लियर। 7 से 8 बच्चे सुभाष स्कूल के बच्चे। जी, मतलब पिछली बार भी 12-13 थे, तो इससे प्लस ही होगा इस बार भी, सवाल ही नहीं उठता। टॉप में खुशी और 6th नंबर पे जो टॉपर हैं उसमें भी मुस्कान। जी, हाँ, और भी आ रहे हैं। अभी मैं आपको देता हूँ, जैसे यह आस्था भी है ना, अभी मैं 1 मिनट आपको सब दे रहा हूँ। अभी पूरा यूनिफाइड करके अपन भेज देंगे ना पूरा। एक स्टूडेंट और हम एक अभिषेक है, एक स्टूडेंट भी हमारे साथ है। रिजल्ट आ गया, कैसा लग रहा है अब? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कितना % बना, कौन सी क्लास से हो और अब आगे क्या करने का इरादा है? मैं क्लास 10th में